Hello, Bacha Party. Good morning. How are you? I'm back with my new video. In this video, we will discuss about some numericals. We will solve some numericals. In our previous lecture, we discussed about calculations in significant figure. हम significant figure को point of view लेके जब किसी वैल्यू का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या तो डिवीजन करते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है, हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है, उसको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। ओके, तो बच्चों उसके ही बेस पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.12 है। द पीरियड ऑफ oscillations of a simple pendulum is t is equal to 2 pi square root of L by G. Measured value of L, जो पेंडुलम है उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, so measured value of L is 20 centimeter. Known to 1 mm accuracy, उसको 1 mm की एक्यूरेसी से मेजर किया गया है. And time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 सेकंड. 90 सेकंड किसका टाइम है? 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए कितना टाइम गया है? 90 सेकंड. यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रिजोल्यूशन, 1 सेकंड का रिजोल्यूशन देने वाली रिस्ट वॉच से ये सब मेजरमेंट लिया गया है. नाउ व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी? ये जी है, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसमें कितनी एक्यूरेसी होगी उसको हमें मेजर करना है. तो बच्चों पहले हमें इस फार्मूला के बेस पे जी को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो वी कैन राइट, हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं okay, we have the formula t is equal to 2 pi square root of L by G, where L is length of pendulum and G is acceleration due to gravity and T is periodic time of oscillations of pendulum. Now we have to find or we have to decide accuracy in small g. So बच्चों हम क्या करेंगे? जी को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो वी कैन राइट ओके, जी को सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस जो स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है उसको हम रिमूव करेंगे. हाउ कैन वी रिमूव दिस स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट बोथ साइड. जब हम इस स्क्वायर रूट इस जो फार्मूला दिख रहा है आपको उसके दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन राइट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय G. ओके, हम G को सब्जेक्ट बनाएंगे, G यहाँ चला जाएगा. सो वी कैन राइट स्मॉल g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L एज इट इज डिवाइडेड बाय पीरियड टाइम t स्क्वायर. ओके, अब बच्चों ध्यान में रखो कि हमने बात की थी कि जब हमने कंसेप्ट देखा था कि जब कोई टर्म, कोई वैल्यू, कोई क्वांटिटी का पावर हो और हमें उसमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी हो, तो वो जो पावर है वो आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें जो क्वांटिटी है उसको हमें परसेंटेज एरर में फाइंड करना है. सो हम परसेंटेज एरर में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. तो बच्चों अब ध्यान में रखो इस जी में रिलेटिव एरर कितनी होगी? सो फॉर रिलेटिव एरर वी कैन राइट डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी. अब हमें इसको परसेंटेज एरर में फाइंड करना है तो हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर में ट्रांसफर हो जाएगा. अब बच्चों ध्यान में रखो
ये जो 4 है और ये जो i है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और हमने देखा था कि कांस्टेंट वैल्यू में तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे तो कुछ गलती हो नहीं सकती, यहाँ पे तो कोई मिस्टेक आ नहीं सकती, एरर आ नहीं सकती। तो बच्चों ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम कंसीडर नहीं करते, सो वी कैन राइट ओनली l डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। सो l के लिए हम लिखेंगे the fractional error or relative error in l, that is delta l divided by l, उसको हम परसेंटेज में ट्रांसफर करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस। बच्चों हमने बात की थी कि जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में हो या तो डिवीजन में हो, हमें जो रिजल्टेंट एरर में हमें जो फ्रैक्शनल एरर या तो रिलेटिव एरर मिलती है वो दोनों क्वांटिटी की, या तो हमें जितनी भी क्वांटिटी दी गई है वो सभी क्वांटिटी के इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर की सम जितनी मिलती है। सो वी कैन राइट 2 आगे आ जाएगा और वी कैन राइट डेल्टा t डिवाइडेड बाय, therefore डेल्टा g डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, ये परसेंटेज में ट्रांसफर हो जाएगा, सो वी कैन राइट डेल्टा n डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों ध्यान में रखो हमारे पास पीरियडिक टाइम की वैल्यू तो है नहीं, तो हम ऐसा लिख नहीं सकते, तो हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चों पीरियडिक टाइम क्या है। कोई पेंडुलम होगा, उसके लिए हम पीरियडिक टाइम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड to complete one oscillations is known as periodic time of given instrument, और वो पेंडुलम है उसका क्या होगा, पीरियडिक टाइम होगा। पीरियडिक टाइम वो टाइम है जो उसके कोई इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल पेंडुलम है, उसका वन ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका पीरियडिक टाइम। सो बच्चों हमें क्या दिया गया है कि हम जब रिस्ट वॉच से 1 सेकंड के रिजोल्यूशन से पेंडुलम के 100 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर करते हैं तो हमें 90 सेकंड मिलती है। सो बच्चों हमें पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला पता है कि पीरियडिक टाइम इज इक्वल टू पीरियडिक टाइम कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल T। सो पीरियडिक टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू total time divided by number of oscillations। total time divided by number of oscillations। so periodic time T is equal to, जो total time कितना लगा 100 oscillations के लिए 90 सेकंड लगा, तो हम total time को small t से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को n से डिनोट करेंगे। सो वी कैन राइट t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय n। इसके ही बेस पे बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके ही बेस पे ध्यान रखो ये t क्या है, पीरियडिक टाइम की रियल वैल्यू। अब इसको हम एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, absolute error in periodic time is equal to absolute error in total time divided by number of oscillations। भाई नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 100 ऑसिलेशंस है, वो तो फिक्स हो गए, सो n की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस फार्मूला और इस फार्मूला के बेस पे हम इस पीरियडिक टाइम को हम फ्रैक्शनल एरर में या तो रिलेटिव एरर में ट्रांसफर करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम जब फ्रैक्शनल एरर में या तो रिलेटिव एरर में ट्रांसफर करते हैं सो हम लिखते हैं ऊपर उसकी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल वैल्यू। सो यहाँ हमें पीरियडिक टाइम का एब्सोल्यूट एरर नहीं, उसको हम उसकी रियल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, सो हमें पीरियडिक टाइम में क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल एरर या तो रिलेटिव एरर मिल जाएगी। सो वी कैन राइट डेल्टा t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू, चलो डेल्टा t की वैल्यू कितनी है, डेल्टा स्मॉल t डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय
की वैल्यू कितनी है, स्मॉल t डिवाइडेड बाय n। ये जो n है वो न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये जो n आपको दिख रहा है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, वो न्यूमेरेटर में चला जाएगा। सो ये ऊपर चला जाएगा, वो n और n कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट डेल्टा कैपिटल T डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल t डिवाइडेड बाय स्मॉल t। ओके, सो बच्चों यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल T, वी कैन राइट डेल्टा स्मॉल t डिवाइडेड बाय स्मॉल t, और इसकी वैल्यू हमारे पास है। सो हम इस फार्मूला को इस फार्मूला में ट्रांसफर करेंगे। सो वी कैन राइट परसेंटेज एक्यूरेसी और परसेंटेज एरर इन g इज इक्वल टू, सो डेल्टा g डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाई बाय 100% is equal to delta L divided by L multiply by 100%, हमने परसेंटेज एरर में ट्रांसफर किया, प्लस 2 टाइम्स, अब बच्चों ध्यान रखो डेल्टा t, ओके यहाँ हमने 100% को मिस कर दिया, सो वी कैन राइट 100%। अब बच्चों ध्यान रखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा कैपिटल T divided by capital T, we can write delta small t divided by small t। So हम लिख सकते हैं यहाँ पे delta small t divided by small t multiply by 100%। ओके, चलो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो परसेंटेज चेंज, सो डेल्टा g डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो लेंथ को कितनी एक्यूरेसी से मेजर किया गया है, 1 mm। ओके बच्चों यहाँ पे क्या रखना, 1 मिलीमीटर है, और टोटल जो लेंथ है पेंडुलम की वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों हुआ क्या, ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है और ये जो वैल्यू है वो भी मिलीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मिलीमीटर वाली वैल्यू है उसको हम सेंटीमीटर में ट्रांसफर करेंगे। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। जब 10 मिलीमीटर एक साथ होके 1 सेंटीमीटर बनता है, सो हम लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 मिलीमीटर वी कैन राइट 0.1 सेंटीमीटर। सो यहाँ हम लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस 2 एज इट इज। चलो अब डेल्टा स्मॉल t हमने कितनी रिजोल्यूशन से मेजर किया है, 1 सेकंड का, सो वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय t। टोटल कितना टाइम लगा था, 90 सेकंड 100 ऑसिलेशंस के लिए, सो वी कैन राइट 90 मल्टीप्लाई बाय 100%। Therefore डेल्टा g डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, हम 0.1 को 20 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सो हमें वैल्यू मिलेगी बच्चों 0.5% प्लस हम 2 को 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो बच्चों हमें वैल्यू मिलेगी 2.2%। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा g डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू 0.5% प्लस 2.2%, सो वी कैन राइट 2.7%। सो हम लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी in small g is approximately 3%।
हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जो एक्यूरेसी मिली वो अप्रोक्सीमेटली कितनी मिली, 3% मिली। ओके, थैंक यू।